अपने तीसरे नेत्र के तेज को, उनका तीसरा नेत्र जो कि दिव्य अलौकिक तेज के समान प्रकाशित हुआ और उससे जो तेज उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, उसे समुद्र में फेंक दिया गया और वह तेज गंगा सागर के नजदीक, समुद्र में फेंका गया, गंगा सागर के नजदीक एक बालक का रूप धारण किया और बालक का रूप धारण किया। बच्चे का जब जन्म होता है तो रोता है, तो बालक का रूप धारण किया, रोने लगा, काफी रोया, तो उसके रुदन से संपूर्ण जगत विचलित हो गया। साधारण बालक नहीं था, रुद्र के तेज का बालक था, उसके रुदन से संपूर्ण जगत विचलित हो गया, व्यथित हो गया। तब ब्रह्मा वहां आए और ब्रह्मा ने उसका नामकरण किया। ब्रह्मा ने उसका नाम जलंधर रखा और उसे दैत्यों का राजा बना दिया, राक्षसों का राजा हो गया जलंधर। अब जलंधर का विवाह हुआ कालनेमी की पुत्री से, जिसका नाम था वृंदा। कालनेमी भी व्यक्ति था, राक्षसी था। तो कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह हुआ। अब परिस्थिति जो उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति से हम लोग कथाओं में श्रवण किए हुए हैं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के छल से राहु का सिर जब छिन्न भिन्न हो गया था, तो उसी समय जलंधर ने क्रोधित होकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण करने के फलस्वरूप उसने अमरावती पर अधिकार भी कर लिया था। इस कथा से हम लोग परिचित हैं। देवतागण डर के मारे सुनेरी गुफा में चले गए थे, अपनी जान, कम से कम जान बचनी चाहिए। जब विष्णु वहां आए तो विष्णु और जलंधर का भीषण युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर की वीरता को देखकर, जलंधर की पराक्रम को देखकर विष्णु वहां पर क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। अब इस प्रसंग से भगवान ने हम लोगों को संदेश दिया है कि विष्णु थे, भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने देखा कि यहाँ पर समझौता, तो जहाँ परिस्थिति ऐसा हो कि अब उल्टी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में अब कोई चारा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समझौता कर लेना चाहिए। तो भगवान ने उसके साथ समझौता करके जलंधर के साथ समझौता किए और दोनों वहां पर अमरावती में अपना साम्राज्य संचालन किए। लेकिन जलंधर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को तो वह छोड़ नहीं पाया। तो जलंधर के स्वभाव के कारण देवता दुखी रहने लगे। अब देवता पुनः पहुंच गए भगवान शंकर के पास, स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान शंकर ने नारद बाबा को फिर भेजा, नारद जी को भेजा और कहा कि जलंधर के पास जाओ और जलंधर को माया रस दिए। जलंधर को कहो मैया पार्वती जो है, पार्वती की सुंदरता के बारे में जाकर के खूब वर्णन करो वहां पर जलंधर के समय। नारद जी को भेजे और नारद बाबा के आदेश से गए वहां पार्वती की सुंदरता का काफी बखान, कैलाश पर्वत का वर्णन। जब सारा वर्णन नारद जी के द्वारा किया गया तो जलंधर ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि चलो आक्रमण करते हैं कैलाश पर। बाबा की वही तो इच्छा थी कि पहले भक्ति हृदय से हटे। तो भीषण युद्ध हुआ और दैत्यों का, राक्षसों का, दानवों का गुरु शुक्राचार्य के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या थी कि संजीवनी विद्या थी। जो दैत्य मारे जाते थे उसको पुनः उस विद्या से जीवित कर देता था। तो जब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित करने लगा, तो ऐसी स्थिति में
भगवान शंकर काफी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या ने क्या किया कि शुक्राचार्य को छिपा लिया, हरण कर लिया। क्योंकि जब तक वह रहता तब तक तो फिर दैत्य का अंत ही नहीं होता, दैत्य समाप्त होते पुनः जीवित होते। शुक्राचार्य को छिपा लिया और राक्षसों का अंत हुआ। इस घोर संग्राम में भगवान शंकर ने अपने चक्र से जलंधर के सिर को विच्छेद कर दिया। तब जाकर के पूरे संसार में शांति की स्थापना हुई।